गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में व्हाट के प्रयोग, WHAT पढ़ते हैं इसको, व्हाट, इसके प्रयोग जानने वाले हैं। तो क्या सिंपल प्रयोग जानने वाले हैं? जी नहीं, व्हाट के आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रयोग जानने वाले हैं। यानी कि आज की इस क्लास के बाद व्हाट को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता चलेगा। साथ ही क्या एक ही तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग किसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, किसी प्रश्न पूछने वाले शब्द की बात कर रहे हैं। पर इसके अलावा भी व्हाट के प्रयोग होते हैं, टेंस पे बेस्ड व्हाट के प्रयोग होते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी प्रयोग हैं ये आज इस क्लास में हम लोग करेंगे अनलॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले टेंस के बेसिस पे WH यानी कि व्हाट के जो प्रयोग हैं वो जानेंगे। तो व्हाट के यानी कि देखिए, व्हाट जो है WHAT इसकी स्पेलिंग होती है, और WH क्योंकि स्टार्टिंग में है तो इसे WH कैटेगरी का वर्ड भी कहा जाता है। तो व्हाट जो है वो एक इंटरोगेटिव शब्द है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो दो तरह से होता है। एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, दूसरा WH वर्ड्स के रूप में। तो व्हाट का प्रयोग हम सबको पता है कि WH के रूप में इसका प्रयोग होता है। लेकिन समझने वाली बात ये है, ये एक इंटरोगेटिव शब्द है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है, जिसके बेसिस पे आप सवाल पूछते हैं, है ना, जिस वर्ड को यूज करके आप सवाल पूछते हैं। लेकिन इसको दो तरह से यूज किया जाता है। दैट इज, सबसे पहला जो है वो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल इसका होता है WH, जो कि इसका नॉर्मल यूजेज है, WH वर्ड्स के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेंसेस की कैटेगरी में सिंपल का हम लोग देख लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल को देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट डू यू ईट, सबसे पहले तो ये जान लीजिए व्हाट का जो मतलब होता है वो क्या होता है। व्हाट का मतलब क्या होता है। सिंपल व्हाट के यूजेस के ऊपर ऑलरेडी क्लास आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। सिंपली वहां पे व्हाट को कैसे आप रोजमर्रा के लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं वो वहां पे ऑलरेडी मैंने करा रखा है क्लास। ये थोड़ी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली क्लास है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है। व्हाट का मतलब होता है क्या। इस्तेमाल यानी कि प्रेजेंट सिंपल में, टेंसेस में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। What do you eat? What do you do? आप क्या करते हैं। What do you do? आप क्या करते हैं। तो ये वाक्य आखिर बन कैसे रहे हैं, समझने वाली बात है कि ये वाक्य बन कैसे रहे हैं। तो वाक्य का जो भी वाक्य बनता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्योंकि व्हाट का इस्तेमाल करना है तो व्हाट लग जाएगा, साथ में लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पे, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्लास चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना सेंटेंस बना पाना मतलब नामुमकिन सा है बिल्कुल। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर आपको एक सेपरेट क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत जल्दी उसकी क्लास लेकर के आऊंगी। तो वापस आते हैं स्ट्रक्चर पे। व्हाट, सबसे पहले व्हाट का सेंटेंस बन रहा है तो व्हाट लग जाएगा, साथ में लगेगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, जी हाँ, जो कि मेन होता है वाक्य का, दैट इज सब्जेक्ट। उसके बाद रहेगा वर्ब। वर्ब मतलब जो भी हम लोग करते हैं उसको वर्ब कहते हैं, यानी कि जो किया वही क्रिया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट का सेंटेंस है तो व्हाट हमें मिल गया यहाँ पे भाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताया ना क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरह के और भी ढेर सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो आर है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब्जेक्ट में आ गया या यू। और वर्ब मतलब ईटिंग,
वर्ब मतलब जो क्रिया कर रहे हैं, ईट, ईट एक वर्ब है और इसका जो है फोर्थ फॉर्म है ईटिंग, आईएनजी वाला V4 है, ये लग गया यहाँ पे। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, यानी कि वर्ब 4। वर्ब लगता है वहां पे, आपका V4 हो सकता है, यहाँ पे हमने V4 का इस्तेमाल किया है। व्हाट आर यू ईटिंग? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं पास्ट सिंपल पर बेस्ड वाक्य। व्हाट डिड यू ईट? आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट? आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट? फ्यूचर में अगर बात करें तो फ्यूचर का वाक्य है और विल लग जाएगा। देखिए मैंने बोला था ना, वर्ब लगेगा, V4 लग सकता है, कोई और भी लग सकता है। व्हाट विल यू ईट? आप क्या खाएंगे? देखिए यहाँ पे सिर्फ ईट लगा है ना, ये V1 है यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म है। व्हाट विल यू ईट? आप क्या खाएंगे? व्हाट विल यू ईट? अब देखते हैं टेंसेस कॉन्टिन्यूअस वाले, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बेस्ड वाक्य, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे बेस्ड वाक्य। व्हाट आर यू ईटिंग? आप क्या खा रहे हैं? देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है ये। व्हाट आर यू ईटिंग? आप क्या खा रहे हैं? व्हाट आर यू ईटिंग? What were you eating? पास्ट में आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। What were you eating? आप क्या खा रहे थे? पास्ट हो गया। What were you eating? आप क्या खा रहे थे? What were you eating? फ्यूचर की अगर बात करें तो What will you be eating? आप क्या खा रहे होंगे? What will you be eating? आप क्या खा रहे होंगे? What will you be eating? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं परफेक्ट टेंसेस पे बेस्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में देख लीजिए, व्हाट हैव यू ईटेन? आपने क्या खाया है? व्हाट हैव यू ईटेन? आपने क्या खाया है? व्हाट हैव यू ईटेन? व्हाट हैड यू ईटेन? पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट। व्हाट हैड यू ईटेन? आपने क्या खाया था? पास्ट परफेक्ट। आपने क्या खाया था? व्हाट हैड यू ईटेन? अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है तो टेंसेस की क्लास ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। टेंसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, हर क्लास में बताती हूं मैं ऑलमोस्ट कि टेंसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज अपना टेंसेस क्लियर रखिए। अगर आप वाकई जेन्युइनली आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका टेंसेस जो है मूलभूत आपका आधार है, तो बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर? मैं जैसे ही वाक्य बोलूं आपको दिख जाना चाहिए कि अच्छा ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य मैम बता रही है। तो व्हाट हैड यू ईटन? आपने क्या खाया था? ये पास्ट परफेक्ट का एक वाक्य है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य। व्हाट विल यू हैव ईटन? आपने क्या खाया होगा? What will you have eaten? आपने क्या खाया होगा? What will you have eaten? क्लियर? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टेंसेस पे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख लीजिए, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग? आप क्या खाते आ रहे हैं? व्हाट हैव यू बीन ईटिंग? आप क्या खाते आ रहे हैं? व्हाट हैव यू बीन ईटिंग? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग? आप क्या खाते आ रहे थे? पास्ट। व्हाट हैड यू बीन ईटिंग? आप क्या खाते आ रहे थे? क्लियर? तो अब है होमवर्क की बारी। अब आप कहेंगे कि मैम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने नहीं बताया, तो मैं बता दूं, व्यवहारिक तौर पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इस्तेमाल नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में। जी हाँ, बोलचाल की भाषा में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं होता है व्यवहारिक तौर पर। क्लियर? तो क्यों नहीं बताया, समझ आ गया? व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आपके लिए एक होमवर्क मुझे सबसे चाहिए, सारे कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। जितने भी लोग हैं सबके मुझे होमवर्क चाहिए, बिल्कुल। तो होमवर्क में आपका सवाल है, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? इसी का अनुवाद आपको लिखना है
कमेंट सेक्शन में। क्लास समझ में आ गई है? ये आपके चुटकियों में बन जाएगा। क्लास इतनी अच्छी है, आपको क्लास मैंने समझा दी। ये वाक्य तो आपने अब तक बना लिया होगा, जो भी देख रहे हैं आपने अब तक ये वाक्य बना लिया होगा। अब जब वाक्य बना लिया है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए। क्लियर? सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लास है, तो ये सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमें अंग्रेजी सीखने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा क्लासेस लेकर के आती हूँ, कॉन्सेप्ट वाली भी और इंग्लिश प्रैक्टिस वाली भी और इंग्लिश लर्निंग वाली भी। तो ये सारी वैरायटीज जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे बी बैंकर पे देने की कोशिश करती हूँ मैं। तो बिल्कुल आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब कि आपको क्लास पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज। बहुत जल्दी ही आप सभी के रिक्वेस्ट पे लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है शब्द यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर बेस्ड। यानी कि 3 किताबें माइलस्टोन वाली, बिल्कुल आपके अंग्रेजी बोलने के सफर में माइलस्टोन साबित होने वाली है किताबें, यकीन मानिए। तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि इसमें से आपकी फेवरेट किताब कौन सी होने वाली है। मेरी फेवरेट तो ये तीनों है, बिकॉज इन तीनों के अलावा अंग्रेजी बोलना बिल्कुल ही क्या है, नामुमकिन जैसा है। तो ये तीनों ही तीनों आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जी हाँ, बुक लॉन्च करने के पहले ही आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। इतने दिन से क्लास तो कर ही रहे हैं, तो जब चलिए भाई इतना तो आप बता ही सकते हैं कि फेवरेट कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। आपने सही सुना, ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। जी हाँ, अब ऐसा नहीं है कि फ्री है तो कुछ इनकम्प्लीट है, बिल्कुल नहीं। ये पूरी की तरह से कंप्लीट पैकेज है, आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको मिलती है 60+ वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपको मिलता है होमवर्क, हर क्लास में आपको मिल जाता है होमवर्क, साथ ही मिलती है इसी के ऊपर बेस्ड सैंपल ई बुक भी। जी हाँ, तो अब बताइए और क्या चाहिए। और एक ही चीज चाहिए, वो है आप और आपकी प्रैक्टिस। जी हाँ, तो आपको ये कोर्स कैसे मिल सकती है, इस नंबर पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी सैंपल ई बुक चाहिए। और अगर आपको ये भी भारी लगता है तो आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपको ये दोनों ही चीजें यानी कि 60 क्लासेस और साथ में आपको सैंपल ई बुक भी भेज दी जाएगी। क्लियर? तो जल्दी से फोन उठाइए और अभी व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें बताइए कि आपको ये कोर्स चाहिए या नहीं। इसके साथ ही यह प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर आपको मिलता है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। जी हाँ, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर मैसेज करके या तो कर सकते हैं या तो इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज के कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है, आपके दिमाग में जो भी सवाल आए कि कितने दिनों का कोर्स है, मैं क्या सीखूंगा या सीखूंगी, मुझे नोट्स कैसे मिलेंगे, होमवर्क कैसे जमा होगा, होमवर्क कैसे सबमिट करेंगे आप लोग, होमवर्क चेक कैसे होगा, क्लासेस कब कब आती हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि इसकी अगली बैच कब शुरू होने वाली है, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ये वही ग्रामर वाली कोर्स है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। बिल्कुल, ये यहाँ पे 0 से ही ग्रामर सिखाया जाता है। 0 से लेकर के आपकी बेसिक्स जो है ग्रामर की वो क्रिस्टल क्लियर कर दी जाती है, ताकि आप एडवांस ग्रामर लर्न करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर या तो कोर्स का नाम लिख करके भेज सकते हैं या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेज सकते हैं। आप चाहें तो इस कोर्स की सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। और ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना, सच बताऊं, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है जिनमें उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाती है। क्योंकि सोच के देखिए, अगर बच्चों की कॉन्सेप्ट बचपन से ही बिल्ड कर दी जाए, बेसिक्स उनके बचपन से ही क्लियर रहे, तो फिर तो आगे जाके उनको दिक्कत होनी ही नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, ताकि उनको जो है कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर या तो मैसेज करके भेज सकते हैं या तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। ये जरूर से पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर
बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। जी हाँ, यहाँ पे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपका राइटिंग सेक्शन या हो आपका ग्रामर। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी जल्दी से इस नंबर पर आप कर सकते हैं कि अगली बैच इसके कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपकी आरसी या हो वोकैबुलरी या हो आपका ग्रामर या हो आपके क्वेश्चंस, बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर है ये कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजें या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.